पंजाब में पतंगबाजी की इजाजत दे दी गई। गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत कर दिए। वजीर आला पंजाब और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की मेहनतें रंग ले आई हैं। अब पंजाब के अंदर बसंत होगी और मखसूस दिनों में होगी। इस हवाले से गवर्नर पंजाब ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है उसमें कुछ शराइत रखी गई हैं, यानी मशरूत बसंत की इजाजत जो है वो दे दी गई है। आपको यहां पर मैं बताता चलूं कि एक कमेटी बनाई गई थी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और हुकूमती नुमाइंदगान की। वो आपस में बैठे थे और एक ज़ाब्ता इखलाक और एक ज़ाब्ता और एक तरीका जो है वो तय कर लिया गया था। अब उसी के मद्देनजर, उसी के पेश नजर गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। वो ऑर्डिनेंस है क्या, ज़ाब्ता क्या होगा, कौन सी शराइत हैं, वो तमाम आप इस वीडियो में जान सकेंगे। वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बसंत 2001 में बंद कर दी गई थी और ये एक खूनी खेल तस्वर किया जाने लगा था, और ऐसा था भी, क्योंकि ऐसी डोर, ऐसी दाती डोर जो है वो बन गई थी जो लोगों के गले काट रही थी। तो अब 2001 से लेके अब तक 2025 खत्म होने वाला है। बसंत जो है इसके ऊपर पाबंदी थी, काइट फ्लाइंग के ऊपर पाबंदी थी। अब इसकी पाबंदी जो है वो मशरूत हटा दी जाएगी और एक तरीकाकार तय कर लिया गया है। 25 साल बाद लाहौर और पंजाब में आपको गुड्डी डोर का खेल जो है वो नजर आएगा। आसमान के ऊपर पतंगे उड़ती दिखाई देंगी और इसको एक फेस्टिविटी और एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि वो शराइत क्या है, ज़ाब्ता इखलाक क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डोर कैसी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी हुकूमत और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने बहुत रिसर्च की है, बहुत मेहनत की है और एक डोर जो है वो तय कर ली है कि यही डोर जो होगी, यानी धागे की डोर के ऊपर जो है वो पतंग जो है वो उड़ाई जा सकेगी। वो लोग जो दाती डोर इस्तेमाल करेंगे या हाथ से बनी हुई जिसके ऊपर कांच लगा होता है, अगर वो डोर इस्तेमाल की जाएगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो भी पतंगबाजी नहीं कर सकते, और जो ये वायलेशंस करेंगे, यानी दाती डोर का इस्तेमाल करेंगे, कांच लगी हुई डोर उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उनको कैद होगी कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल और 20 साल जो है वो जुर्माना होगा। अब जो बच्चे हैं, जो कम उम्र बच्चे हैं, तो इनके खिलाफ क्या होगा अगर वो गुड्डी उड़ाएंगे, पतंगबाजी करेंगे? तो सबसे पहले उनको 50,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा, फिर उनको 1 लाख रुपया जुर्माना किया जाएगा। अगर उसके बाद फिर भी वो बाज नहीं आते या वो जुर्माना पे नहीं करते, तो जो जिम्मेदार होगा या सरबराह होगा उनका, उनके घर का, वो वालिद हो, वालदा हो या कोई और हो, गार्डियन जो भी होगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसको जेल में जो है वो बंद किया जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो गुड्डी है, जो पतंग है, वो कैसी होगी। इसका भी एक नमूना जो है वो तैयार किया गया है और उस नमूने को काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और हुकूमती नुमाइंदगान ने अप्रूव किया है। यानी रजिस्टर्ड जो पतंग बनाने वाले पतंग साज होंगे वो उनको भी रजिस्टर्ड किया जाएगा और फिर उनको एक QR कोड जो है वो जारी किया जाएगा जो पतंग के ऊपर लगा होगा। पतंग कहीं भी उड़ेगी, पतंग कहीं भी गिरेगी, जब वो QR कोड स्कैन किया जाएगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये पतंग जो है ये कहां से, किस दुकान से और किस पतंग साज ने ये पतंग बनाई है। यानी पूरा एक ज़ाब्ता जो है वो तय किया गया है। अब डोर के ऊपर भी QR कोड जो है वो रजिस्टर किए जाएंगे और QR कोड के जरिए डोर को भी मॉनिटर किया जाएगा कि डोर जो है ये कौन सी इस्तेमाल हो रही है। अगर दाती डोर इस्तेमाल होगी, अगर कांच की डोर इस्तेमाल होगी तो सख्त जो है वो कार्रवाई होगी। ये तो गुड्डी डोर के हवाले से हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो इख्तियारात तो पुलिस को दिए गए हैं, पुलिस को ये भी इख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी भी घर में छापा मार सकते हैं, वहां पर सर्च कर सकते हैं, इसी ऑर्डिनेंस की बुनियाद के ऊपर कि किसी के घर में एक ममनुआ डोर, ममनुआ गुड्डी या ममनुआ कोई ऐसा मवाद जो काइट फ्लाइंग के हवाले से जो है अगर वो हुआ तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। तो ये ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके ऊपर अब जो है वो तमाम जो टीमें हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं और साथ ही साथ ये जो तमाम खेल होगा, ये फेस्टिवल होगा, इसका इंचार्ज मुतलका DC होगा। यानी अगर पूरे पंजाब के अंदर ये फेस्टिवल होता है, एक ही दिन में होता है या मुख्तलिफ दिनों में होता है, तो उसका इंचार्ज जो है वो DC होगा।
डीसी की टीमें जो है वो इस तमाम खेल की जिम्मेदार होंगी, वो इस तमाम खेल को मॉनिटर करेंगी। डीसी की टीमों के साथ पुलिस मौजूद होगी। अब ये वैसा खेल जो है वो नहीं रहा। आपको पता है कि जब से पाबंदी लगी है उसके बाद से भी लोग चोरी छुपे पतंगबाजी करते हैं और उसका नुकसान भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे नौजवानों के, बहुत सारे बच्चों के गले कट चुके हैं। लेकिन अब इसके ऊपर कुछ एहतियातें भी जारी कर दी गई हैं। जिस दिन काइट फ्लाइंग होगी, बसंत होगी, उस दिन तमाम शहर की, अगर लाहौर होगा तो लाहौर के तमाम शहर की जो मोटरसाइकिलें हैं उनको एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करने कहा जाएगा, हदायत की जाएगी। अगर वो भी नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो क्या है? वो ये है कि आपको पता है कि जब भी मोटरसाइकिल इन अदवार में, इन दिनों में निकालनी होगी तो उसके ऊपर लाजमी तौर पर होगा कि वो एक रॉड लगाएं, यानी पिछली साइड से लेके फ्रंट मीटर तक एक रॉड लगाएंगे ताकि डोर अगर ऊपर गिरती भी है तो वो रॉड से लग के कहीं दूर या दूसरी तरफ जो है वो चली जाए और उससे नुकसान ना हो। तो इस तरह की एहतियातें होगी और साथ ही साथ गले के ऊपर रुमाल बांधने का जो है वो कहा जाएगा। फिर हेलमेट पहनने की सख्ती जो है वो की जाएगी ताकि आप किसी भी नुकसान से जो है वो बच सकें। अगर डोर की वजह से आप गिरते हैं तो आपको हेड इंजरी ना हो। बहुत सारी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो तैयार की गई हैं। अब मुझे ये लगता है कि अब अगर बसंत का फेस्टिवल शुरू होगा और चंद दिनों के लिए होगा तो नुकसान जो है वो कोई नहीं होने वाला, अगर तमाम इसके स्टेक होल्डर्स वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखें। यानी डीसी की टीमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, फिर गुड्डी उड़ाने वाले, पतंग उड़ाने वाले जो है वो भी अपनी जिम्मेदारियां जो उनको कहा गया है उसके मुताबिक अगर वो पतंगबाजी करेंगे, फेस्टिवल को मनाएंगे तो फिर नुकसान जो है वो कम होगा, बल्कि ना होने का जो है वो के बराबर होगा। और साथ ही साथ वो लोग जो रोड्स के ऊपर सफर करेंगे मोटरसाइकिल पर खास तौर पर, और उनके लिए होगा कि वो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, वो गैर जरूरी सफर घूमने फिरने के लिए बाहर जो है वो ना निकलें। उन दिनों में जब डोर गुड्डी और पतंगबाजी और बसंत का माहौल होगा तो उन दिनों में वो बाहर ना निकलें। अगर निकलना बहुत जरूरी है तो जो एहतियाती तदाबीर और जो ज़ाब्ता बताया गया है हुकूमत की जानिब से उसके ऊपर अमल लाजमी करें। अगर वो अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर ये फेस्टिवल भी अच्छे तरीके से चलेगा और आप इंजॉय भी कर सकेंगे और साथ ही साथ कोई जानी नुकसान भी नहीं होगा। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपने लाजमी तौर पर कमेंट में बताना है, क्योंकि आपकी राय जो है वो बड़ी मुकद्दम होती है। उससे पता चलता है कि लोग बसंत मनाने के हक में हैं या नहीं है। आपकी राय एक राय आमा जो है वो कायम करती है और इससे पता चलता है कि अगर हुकूमत कोई गलती कर रही है, हुकूमत कोई कुताही कर रही है तो वो इस आपके कमेंट से उनको अंदाजा होगा कि वो कौन सी बात जो है वो या कौन सा अमल जो है उनको दुरुस्त करना है, उसको ठीक करना है। तो अपना कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि 25 साल बाद ये बसंत का फेस्टिवल जो है वो होने जा रहा है और इसका ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है। अब ये नहीं हो सकता कि ये फेस्टिवल जो है वो ना हो। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने ये इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब डीसीज को हदायत की जा रही है कि कोई दिन जो है वो मुकर्रर किए जाएं और उस दिन ये फेस्टिवल हो। कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।